गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। और अब आपको व्लॉग्स कंटिन्यू मिलेंगे गाइस। तो ये वाला व्लॉग है ट्यूसडे की मॉर्निंग का। मंडे तो हम लोग गांव से आए थे और मंडे हस्बैंड का ऑफ भी था, उन्होंने छुट्टी ले रखी थी, तो मंडे तो फिर शाम तक ही आए थे हम लोग। उसके बाद यहाँ पर मॉर्निंग में मैंने अपना सारा काम निपटाया घर का, जैसे डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा वगैरह। और 2 दिन के लिए कहीं चले जाओ ना तो घर इतना गंदा दिखने लगता है, एकदम बंद हो जाता है ना। वैसे भी धूल मिट्टी तो इतनी आती है और घर बंद हो तब तो और ज़्यादा हो जाता है। तो आते ही आज मॉर्निंग में तो मैंने सारे काम निपटाए, तो मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था। उसके बाद मैंने सोचा था कि थोड़ी देर बाद काम करने के बाद व्लॉग शूट करना स्टार्ट करूंगी। तो बस मेरा सारा काम निपट गया था। मैं नहा के यहाँ पर मंदिर में आ गई थी और मंदिर की क्लीनिंग बची थी जो मैंने सोचा था कि मैं नहा के ही करूंगी। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से मंदिर को क्लीन कर दिया। उसके बाद मैंने जो भी मैंने भगवान जी हटाए थे वहां से उनको वहीं पर बिठा दिया है। और ज्यादा कुछ निकालने की जरूरत नहीं थी, बस थोड़ा सा डस्टिंग की जरूरत थी क्योंकि डीप क्लीनिंग मैं करती रहती हूँ अपने मंदिर की। तो बस यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल को भी नहला के बिठा दिया है। और ये जो कपड़े देख रहे हैं ना आप लड्डू गोपाल के, ये मेरी मम्मी ने बना के दिए। हमेशा सर्दियों के कपड़े मम्मी बना के देती है लड्डू गोपाल के, इतने सुंदर डिजाइन बनाती है ना, आपको दिखाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है, जो फूल माला मेरी आती है डेली, वो मैंने अपने मंदिर में लगा दिया, माता रानी को पहना दिया और पूरा डेकोरेट कर दिया है। और जब डेली इस तरीके से मंदिर डेकोरेट होता है ना तो इतना मन लगता है पूजा करने में, अपने आप ही मन करता है पूजा करने का, और घर में पॉजिटिविटी तो बनी रहती है। तो बस यहाँ पर मैंने पूरे मंदिर को देखिए इस तरीके से डेकोरेट कर दिया सुबह की पूजा के लिए। अब मेरा मंदिर जो है पूजा करने के लिए बिल्कुल रेडी है। उसके बाद मैं जल ले आई, उसमें थोड़े से डाले फूल, और अब मैं दिया बत्ती करूंगी। साथ साथ मैं ना लोबान जलाऊंगी। आज ट्यूसडे और सैटरडे को जलाती हूँ मैं, 2 ही दिन हफ्ते में। तो बस मैंने वो मिट्टी का जो आता है ना वो ले लिया, उसमें मैंने लोबान रख दिया, उसके बाद कपूर रख दिया क्योंकि बिना कपूर के वो अच्छे से जलता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने धूप बत्ती भी जला दिया, दिया भी जला दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर आरती कर लूंगी और आरती करने के बाद पूरे घर में आरती दूंगी। तो इस तरीके से मेरी सुबह की पूजा जो है कंप्लीट होती है। इसी तरीके से करती हूँ मैं डेली। तो अब दे देती हूँ पूरे घर में आरती। तो गाइस परफेक्ट तरीके से तो पूजा मैं कर नहीं पाती हूँ, बट हाँ कोशिश करती हूँ कि अच्छे से कर पाऊँ, और जितना मेरे से होता है मैं उतना करती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट। और उसके बाद ये करने के बाद ना इतनी पॉजिटिविटी आती है, इतनी एक्टिवनेस हो जाती है। और अभी तबीयत मेरी ठीक है, पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक है, बस थोड़ी वीकनेस रह गई है अभी। तो अभी मैं एक्टिव रहती हूँ, योगा वगैरह करके ना पूरा दिन इतने अच्छे से जाता है कि मतलब इतनी एक्टिवनेस रहती है बॉडी में। तो अभी मैं ठीक हूँ। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, गाँव से कुछ लड्डू आए थे तो वो मैंने कंटेनर में भर के रख दिए क्योंकि बाहर पड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद ये ग्रोसरी मैंने आपको दिखाई थी ना, जब हम गाँव गए थे तब आई थी, बट मैं इसको अरेंज नहीं कर पाई थी, तो मैंने अभी निकाली है। कुछ कुछ सामान तो इसमें से निकल के यूज भी हो गया, बट जो बची है उसको मैं अभी अरेंज करूंगी। और उसके साथ साथ मुझे करनी है लंच की तैयारी। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं गाँव गई थी ना तब से मेरा राजमा खाने का इतना मन कर रहा था ना, मैंने गाँव में भी सोचा था बनाने के लिए, बट ऐसे टाइम पे मन होता था कि मतलब सोक करके रखा नहीं होता था, फिर एकदम से बनता नहीं है। तो गाँव में भी मेरा ऐसे ही रह गया, 1-2 बार चीजें बनी बट राजमा नहीं बना। और मेरा इतना मन था ना, मैंने हस्बैंड को भी वहां 2-3 बार बोला, तो उन्होंने कहा कि बना लो, फिर ध्यान ही नहीं रहता था रात को सोक करने के लिए, नेक्स्ट डे याद आता था। बट यहाँ पर आके मैंने सोच लिया था कि राजमा बनाना है, और जब हम मंडे आए थे ना हस्बैंड ने बोला कल बना लेना, तो मैंने रात को ही सोक करके रख दिया था। और अभी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। और जब तक ये जो ग्रोसरी का सामान था मैंने वो भी अरेंज कर दिया था, थोड़ा बहुत बचा था चीनी वगैरह, वो भी मैंने अरेंज कर दी। और जिस ड्रॉअर में मेरे चीनी वगैरह अचार रहते हैं ना, उसको भी मैंने आज थोड़ा सा क्लीन किया, सारे डब्बे वगैरह निकाले और अच्छे से उनको फिर से अरेंज करके रखा। गाइस ये है मेरा अचार का कंटेनर, और थोड़ा सा अचार अभी मैं गाँव से लेकर आई थी क्योंकि पापा वहीं पर बनवा के रखवा देते हैं, और जब भी हमें जरूरत होती है मैं ले आती हूँ। तो अभी मेरा अचार खत्म हो गया था तो मैं एक कंटेनर में भरवा के ले आई, और जो मेरा पुराना था ना अभी मैं उसी में कर रही हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा पुराना अचार बचा हुआ था, और जितना पुराना अचार होता है ना उतना ही टेस्टी लगता है। तो नए वाला भी मैंने उसी में कर दिया, और इसको फिल करके मैं अंदर रख दूंगी। तो ये वाला काम भी मैंने निपटा दिया। जो कुछ कुछ पेंडिंग काम होते हैं ना वो इसी तरीके से निपटते रहते हैं। किचन में एक बार खड़े हो जाओ ना तो काम पे काम खुद निकलते रहते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर चावल बनने के लिए रख दिए, तब तक मेरा राजमा भी बॉईल हो गया था।
राजमे के तड़के की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, उसके बाद उसमें जीरा डाल दिया और थोड़ी-सी मैंने प्याज़ जो है पीसी थी मिक्सर में, तो वो मैंने उसमें ऐड कर दिया और साथ-साथ मैंने इसमें लहसुन भी पीस लिया था प्याज़ के साथ ही। अब इसको सौटे करेंगे और थोड़ी देर के लिए भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। बस मसाला पकने में ही थोड़ा टाइम लगता है और जितना मसाला अच्छे से पकाओगे ना सब्जी में टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। जब तक मेरा मसाला भुनेगा तब तक मैं टमाटर और हरी मिर्च भी पीस लूँगी क्योंकि वही मेरे रह गए थे। तो बस यहाँ पर प्याज़ अच्छे से भून रही थी मैं और बीच-बीच में इसको चला रही थी क्योंकि नीचे से जल ना जाए। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर दिया। उसके बाद फिर से इसको मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। जैसे ये हल्का भुन जाएगा इसमें सारे बेसिक मसाले मैं ऐड कर दूँगी और मसाले हम लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं तो मैंने इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर, नमक वगैरह ऐड किया है और अब इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएँगे ढक के। और जैसे ये ऑयल सेपरेट हो जाएगा ना इसमें से, वैसे ही हमारा मसाला भुन के एकदम तैयार हो जाएगा और बहुत धीमी-धीमी अच्छी सी खुशबू आती है। लहसुन डाल दो ना तब तो बहुत ही टेस्टी खुशबू आती है, मतलब अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद यहाँ पर मसाला अच्छे से पक गया था तो मैंने इसमें बॉयल हुआ राजमा ऐड कर दिया और राजमा मैंने सबसे लास्ट में देखा क्योंकि कई बार ऐसे हो जाता है ना कि रह जाता है, बट अच्छे से पक गया था। उसके बाद इसमें ऐड करने के बाद उसको मिक्स कर दिया और कलर देखिए कितना अच्छा आया। तो इसको थोड़ा-सा पानी डाल के जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उसके हिसाब से हम इसको फिर से पकाएँगे 5-10 मिनट के लिए। तो मैं इसको फिर से ढक के पकाऊँगी और तब तक मेरे चावल भी एकदम बन के रेडी हो गए थे। चावल में मैंने साबुत मसाले डाल के बनाया था जैसे तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च, इससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। राजमा भी बन के तैयार था। तो अब मैं कर लेती हूँ लंच। लंच करने के बाद आपसे फिर मिलती हूँ। गाइस ये है इवनिंग टाइम, हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके थे और मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए क्योंकि टाइम हो गया था चाय का। आज ही थोड़ा सा जल्दी आ गए, 5 साढ़े 5 का टाइम था तो मैंने सोचा चलो आज साथ में चाय पीने को मिलेगा क्योंकि रोज तो हमेशा लेट ही आते हैं थोड़ा। तो बस यहाँ पर मैं दूध बॉईल भी करने रख दूंगी क्योंकि ये साथ में दूध भी ले आए थे तो साथ साथ दूध भी बॉईल हो जाएगा और साथ साथ मैं चाय भी बना लूंगी। तो बस यहाँ पर ये आते ही ना सबसे पहला काम होता है लड्डू कहाँ रखे हैं, तो सबसे पहले ये लड्डू खाते हैं आके। इनको बूंदी के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है और जो गाँव से आए ना वो तो बने भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो बस इन्होंने लड्डू ले लिया था, मैं यहाँ पर दूध बॉईल करने के लिए रखूंगी और चाय बनाऊंगी और साथ में ये फ्रूट्स भी लेकर आए थे, उनको बाद में अरेंज करेंगे। पहले शाम की चाय बनाते हैं और फिर चाय एंजॉय करते हैं। किस किस को चाय पसंद है, मैं तो गर्मियों में भी पीने लगी हूँ और पहले मैं बिल्कुल नहीं पीती थी। मुझे हस्बैंड के साथ आदत पड़ी है शादी के बाद चाय पीने की, पहले बिल्कुल नहीं पीती थी और अब ऐसा हुड़क लगती है ना क्या ही बताऊं। मतलब सुबह शाम तो ऐसे है कि एकदम से ऐसे लगेगा टाइम होते कि चाय बना लेती हूँ, वैसे वाला हाल हो गया अब चाय का। तो बस यहाँ पर चाय साथ में फैन जो बोलते हैं ना हस्बैंड वो भी लेकर आए थे, तो अभी हम शाम की जो है चाय एंजॉय करते हैं। आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। तो गाइज अब टाइम आता है सबसे खराब काम करने का जो मुझे सबसे बेकार लगता है करने में, बट फिर भी मुझे करना पड़ता है और ये मैं पहले ही करने जा रही थी बट उस टाइम पे हस्बैंड आ गए थे, फिर चाय बनाने लग गई। और मैं हमेशा मतलब डेली का मेरा ज्यादातर मोस्टली रूटीन यही है कि मैं चाय बनाने के 7 बर्तन करती हूँ दोपहर के, बट आज नहीं कर पाई क्योंकि हस्बैंड आ गए थे तो फिर मैंने बर्तन छोड़ दिए। मैंने कहा चाय पीने के बाद एक साथ ही कर दूंगी सारे और फिर तुरंत डिनर का टाइम हो जाता है। तो बस काफी सारे बर्तन हो रखे थे तो मैं इनको जल्दी जल्दी से वॉश कर देती हूँ, चाहे मैं बहुत बेकार मन से करूँ बट करने तो पड़ेंगे। गाइस आपको एक और बात बताती हूँ कि मैं ना हमेशा सोचती हूँ क्योंकि बर्तन मुझे अच्छे नहीं लगते साफ करने, तो मैं सोचती हूँ कि जैसे ही 2-3 बर्तन हो ना तुरंत धो के रख दो। तो एक आध दिन तो मेरा वो रूटीन चलता है कि चलो 2 बर्तन हुए धो के साथ साथ रख दिए तो सिंक एकदम खाली रहता है। बट वो ना फिर मैं अपने पहले वाले रूटीन पे आ जाती हूँ कि जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना एक साथ कर दूंगी, मैं 2-2 बर्तन बार बार धोऊं, तो वो वाले हाल होता है मेरा बर्तनों को धोने में। उसके बाद ये टाइम हो गया है 7:30 बजे का और मैं थोड़ा सा ऐसी बालकनी में घूमने आ गई थी, थोड़ा घर में टहल रही थी, थोड़ा मछलियों को अपना देखने आ गई थी। और जैसे ही मैं इनको देखने आती हूँ ना ऐसे उछलने लगती है, मैं क्या ही बताऊं। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे मैं इनसे बात करूं और ये भी मेरे साथ करे, वैसे वाला इनके साथ मन लगता है। जब हम गाँव में गए थे ना इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता और जैसे ही हम लोग आते हैं ना हमारी आवाज सुनते हो तो ऐसे उछलने कूदने लगती है। पर इवनिंग टाइम की पूजा भी हो चुकी थी और देखिए कितना अच्छा मंदिर लग रहा है सजने के बाद। फूल तो सुबह ही लगते हैं बट शाम तक लगे रहते हैं, फिर नेक्स्ट डे जो है मॉर्निंग टाइम में ही मैं इनको हटाती हूँ और नए फूल लगाती हूँ। तो इतना अच्छा लगता है। माता रानी मेरी कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगती है मंदिर के अंदर। तो ये है पूरा मेरा मंदिर का जो लुक। शाम की पूजा करने के बाद में ना इतना अच्छा थोड़ी थोड़ी सी खुशबू आती रहती है ना धूप बत्ती की, बहुत अच्छा लगता है पूरे घर में। तो बस यहाँ पर शाम की पूजा हो गई थी, अब देखते हैं डिनर में क्या बनेगा और हस्बैंड है अंदर
तो वो अभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उनके ऑफिस से फ़ोन आते ही रहते हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ कहाँ पर लेटे हुए हैं। तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैंने ऐसे बोला था, तो मैं अभी आपको लेके चलती हूँ हस्बैंड के पास। तो ये देखिए, आप लोग एक बात बताइएगा, इस आदमी से ज़्यादा मौज है किसी की? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, सपोर्टिव है, बहुत अच्छा है, बट इस आदमी से ज़्यादा मौज किसी की नहीं है। डिनर में तो आज मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, खाली रोटी-रोटी बनाऊँगी क्योंकि दोपहर का राजमा रखा हुआ है, चावल भी रखे हुए हैं। तो अभी रोटियाँ सेकूँगी बस उसी के साथ, और ज़्यादा कुछ अभी है नहीं। तो अभी बर्तन वगैरह भी सब वॉश हो चुके हैं, इवनिंग में ही कर दिए थे मैंने साथ-साथ इकट्ठे, वो आपको दिखाई हैं। तो अभी मैंने बिग बॉस का थोड़ा-थोड़ा डेली फिनाले देखती हूँ क्योंकि मैं देख नहीं पाई थी ना, तो थोड़ा-सा चला लेती हूँ। तो चाय पीने के टाइम भी थोड़ा चलाया था। उसके बाद फिर से आ गई थी किचन में, तो 2-3 काम और मेरे पेंडिंग थे। मैंने ये जो ऑयल डिस्पेंसर्स है ना, वो साफ किए थे, वो सूख गए थे, तो अभी इसमें मैं ऑयल फिल करके रखूँगी। तो बस ये थोड़े छोटे-छोटे से काम है जो किचन में आते ही मुझे याद आ जाते हैं। तो बस आई हूँ डिनर बनाने के लिए, बट अभी पहले जो ये पेंडिंग काम है ना, इनको कर लूँगी। और ये ऑयल डिस्पेंसर्स जो है मेरे पास, जो है कमेंट भी आते हैं कि ये आपने कहाँ से लिए, तो ये मैंने ऑनलाइन लिए हैं। इनको किसी भी ऐप से ले सकते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, आपको हर जगह अवेलेबल मिलेंगे ये। तो इसमें बहुत सारी वैराइटीज़ भी है, बट मेरे को यही वाली अच्छी लगी तो मैंने ये ली है, और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये फ्रूट्स आए थे, तो मैं इनको भी अरेंज करूँगी, जो हस्बैंड अभी लेकर आए थे। तो अगर पन्नियों में ही छोड़ दो ना, तो ये खराब हो जाते हैं। तो इनको भी मैं अरेंज करके जो है इस बास्केट में रख दूँगी, जितनी भी मेरे पास है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे ही आते हैं ना, मैं साथ-साथ उनको अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि फिर वो अगर पन्नियों में ही रखे रहते हैं ना, तो जल्दी खराब होने लगते हैं। तो ये वाली चीज़ें ना मुझे हैबिट हो गई है, तो मैं आते ही ना उनको अरेंज करके रख देती हूँ। उसके बाद बारी आ जाती है डिनर की, तो डिनर के लिए मैंने यहाँ पर आटा ले लिया। पहले आटे को लगा लेंगे अच्छे तरीके से, और आजकल गर्म पानी में लगाना पड़ता है, वरना तो आटा ऐसा हो जाता है रबड़ जैसा अगर ठंडे पानी से लगाओ। तो अभी एक चीज़ और बताती हूँ, अभी हम लोग गाँव में गए थे ना, तो वहाँ का घर का आटा होता है, गेहूँ जो घर के होते हैं, वो आटा इतना अच्छा था ना, ये पैकेट वाला, जैसे ही मैंने वहाँ पर भी रोटियाँ बनाई हैं, तो मुझे डिफरेंस अलग ही पता चलता है कि जो घर का आटा होता है ना, घर के गेहूँ का, वो कितना अच्छा होता है, और यहाँ पर जो हम पैकेट वाला लेते हैं ना, वो बहुत बेकार होता है। तो इस बार भी हमने भी सोचा है कि अगर अगली बार से जभी भी हम आटा लेंगे ना, तो चक्की से ही लेंगे, वैसे वाला पैकेट वाला अब नहीं लाएँगे, क्योंकि 2-3 दिन वहाँ रही हूँ, पहले भी रही हूँ, बट इस बार मुझे ज़्यादा लगा कि वहाँ का आटा बहुत अच्छा है। तो मैंने हस्बैंड से बोला भी, तो हस्बैंड ने बोला चलो इस बार देखते हैं, चक्की से ही लेंगे। तो बस जितना आटा अभी हमने ले रखा है उसको मैं ख़त्म करूँगी, जब तक भी वो होगा उसके बाद हम इस बार चक्की से लेंगे, क्योंकि वो आटा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया, और हस्बैंड ने पहले ही बोल दिया कि 2 ही खाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो बस अभी मैं यहाँ पर 2-4 रोटियाँ बना लूँगी अपनी, साथ में राजमा चावल जो दोपहर के बचे हुए हैं वही यूज़ होंगे, और ये होगा आज का हमारा डिनर। आप लोग भी आ जाइए डिनर करने के लिए। ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अब मैं आपको कंटिन्यूअस व्लॉग दूँगी। बहुत टाइम से व्लॉग आप नहीं आ रहे थे, बट अब मैंने सोच लिया कि कंटिन्यू व्लॉग आएँगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट। मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।